शास्त्रीय संगीत का संग्रह मेरा सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरी उसमें ज़्यादा रुचि है और बड़ा गंभीर संगीत होता है वो। तो उसका जो मेरा संग्रह है वो मेरे कुल संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। ये क्लासिकल म्यूज़िक के कैसेट्स हैं, कैसेट फॉर्मेट में। मेरा नाम यशवंत पाराशर है। मैं शेरपुर मुज़फ़्फ़रपुर का रहने वाला हूँ। मेरी कला संस्कृति और विशेष करके संगीत में रुचि है। मुझे हाई फिडेलिटी सिस्टम्स में भी है रुचि, वो संगीत के कारण है। मैंने अपने सुनने के लिए एक संग्रह जैसा बना लिया है, जो अलग अलग मीडियम पे अलग अलग म्यूज़िक का कलेक्शन है। मेरे संगीत संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय शास्त्रीय संगीत का है। फिर उसके बाद गैर फिल्मी संगीत, फिल्मी संगीत, विदेश के जो पॉपुलर से लेके क्लासिकल म्यूज़िक हैं, फोक म्यूज़िक है, सब चीज़ों का संग्रह है मेरे पास। साथ ही मेरे पास चूँकि अच्छे संगीत को सुनने के लिए आपको अच्छे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास हाई फिडेलिटी सिस्टम्स है। मेरी रुचि तो बचपन से हुई थी और मेरा जो संग्रह है वो करीब करीब 1980-81 से शुरू होता है। तब से लेके आज तक मैं एक कंसिस्टेंटली कुछ न कुछ खरीद के जमा करके उसको हिफाजत से रखने का आदी हूँ। आरपीएम के शेल्लक रिकॉर्ड्स हुआ करते थे और ग्रामोफोन्स पे बजा करती थी। तो वो एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। ये एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है। ग्रामोफोन पे 78 आरपीएम का रिकॉर्ड चल रहा है और यूँ इसको बजाया करते थे। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस से हुआ करता था। इसके में जब दूसरा मीडियम आ गया जिसको एलपी रिकॉर्ड्स बोलते हैं, वो यहाँ पर है। वो अगर आप देखें तो ये एलपी रिकॉर्ड है। ये 33 आरपीएम में शुरू हुआ था। वो जो पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड देखा उसकी बहुत कम ड्यूरेशन होती थी, कोई 3.5 मिनट का एक साइड होता था। 2 साइड मिला के 2 गाने मुश्किल से फिल्मों के आते थे, या 3.5 मिनट के 2 ट्रैक्स आते थे। जब ये आया तो कोई 45 मिनट तक इसका ड्यूरेशन बढ़ गया। फिर और थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स आए टेक्नोलॉजी में, थोड़ा ज़्यादा भी टाइम तक इसकी रिकॉर्डिंग्स होने लगी। और इसके बाद फिर एक मैग्नेटिक टेप का एरा शुरू होता है। शुरुआत में तो वो प्रोफेशनल लेवल पे शुरू हुआ, स्टूडियोज़ में जो गाने रिकॉर्ड हो रहे थे वो समय के साथ चीज़ें बदलती गई, बहुत टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आए। जब 60 के दशक में ट्रांजिस्टर्स कॉमन हो गए तो सॉलिड स्टेट सिस्टम्स आने लगे। उसके पहले वाल्व ट्यूब से एम्प्लीफिकेशन हुआ करता था। तो लेकिन बाद में कोई 10-20 साल तक टेक्नोलॉजीज़ को छोड़ने के बाद ये वाल्व ट्यूब एम्पलीफायर है एक, ये मॉडर्न है, ये बिल्कुल तात्कालिक है। और आजकल गिने चुने लोग अगर जो संगीत के आवाज़ पे बहुत ध्यान देते हैं वो इस तरह के ट्यूब एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं। ये वाल्व ट्यूब के प्री एम्पलीफायर है, ये टर्नटेबल के लिए यूज़ होता है, रिकॉर्ड बजाने के लिए। बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया कि ट्यूब्स की अपनी खासियत थी, जैसी अच्छी सादी और सुंदर मीठी आवाज़ इसकी हुआ करती थी वैसी सॉलिड स्टेट में नहीं होती थी। तो इसलिए फिर 90 के दशक में ये चलने लगा, नए वाल्व ट्यूब्स बनने लगे। हैंडमेड ट्यूब्स होते हैं, भारत में तो बिल्कुल ही मिलता भी नहीं जल्दी, विदेशों से आती हैं सारी चीज़ें। रिकॉर्डेड म्यूज़िक की यात्रा तो शुरू होती है, वो सबसे पहले ये 78 आरपीएम रिकॉर्ड से शुरू है। शुरुआती म्यूज़िक जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग गौहर जान, या उससे भी पहले 1-2 लोगों का आया है, लेकिन जाना जाता है गौहर जान से उसको। वो 1902 में शुरू हुआ। वो इस तरह के रिकॉर्ड्स होते थे। मेरे पास 1902 के बैच के रिकॉर्डिंग के मलका जान के रिकॉर्ड्स हैं। वो उसी बैच में जो जर्मन इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ रिकॉर्डिंग्स की थी, उसके कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास है। तब से लेके आज तक के अद्यतन एक एलपी रिकॉर्ड इसी महीने रिलीज़ हुआ है, वो भी मेरे पास है। तो एक झलक तो हमारे पास शुरू से आज तक की यात्रा की मिलती है। डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट म्यूज़िक के, ज़्यादातर दुनिया के जितने म्यूज़िक हैं कुछ न कुछ सैम्पल है मेरे पास। शास्त्रीय संगीत का संग्रह मेरा सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरी उसमें ज़्यादा रुचि है और बड़ा गंभीर संगीत होता है वो। तो उसका जो मेरा संग्रह है वो मेरे कुल संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। ये क्लासिकल म्यूज़िक के कैसेट्स हैं, कैसेट फॉर्मेट में, और इसके ठीक सामने की तरफ सारे हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक के सीडीज़ हैं। तो ये एक बड़ा फॉर्मेट है। इसमें बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है जो अगर मैंने उस कार्यक्रमों को आयोजित किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग है, तो शायद मेरे ही पास होगी, वो दूसरे के पास तो उपलब्ध होगा नहीं। मेरे संगीत में रुचि के साथ हुआ क्या कि अब संगीत का मुझे बहुत सप्लाई चाहिए। मैं बहुत गाने सुनता था रेगुलर बेसिस पे, एक लंबे पीरियड से मैं उसको समय देता रहा। तो पहले तो इतनी आसानी से रिकॉर्ड म्यूज़िक अवेलेबल नहीं था, जो कि आप सर्च करें और इंटरनेट पे ढूंढ लें। तो मैंने उसकी जो टैंजेबल फॉर्मेट्स थे उसमें मैंने कलेक्शन शुरू किया। तो यह सामने में आपके हैं मेरे कुछ कैसेट्स के कलेक्शन। वो एक सेक्शन है, फिल्मों के कैसेट्स हैं, ये फिल्मी गानों के। ये इस तरीके से ऑडियो कैसेट टेप्स हैं, ये हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। ये एक इसके साथ भ्रांति रही है कि कैसेट टेप्स ड्यूरेबल नहीं होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 30-30 साल पुराने टेप्स फर्स्ट क्लास बजते हैं। आपके पास एक तो रखने का तरतीब होना चाहिए, अच्छे से
अगर आपने स्टोर किया है और एक आपके पास अच्छा सिस्टम हो तो इसी किसी सिस्टम से किसी फॉर्मेट से आप कंपेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ही पसंद है ये।